नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का क्लास में। तो आज का क्लास हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ओम श्री गणेशाय नमः चैप्टर 8.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है उन पे क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। है जब तक आप ये फार्मूला पूरे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है बच्चों। तो चलिए ये सारा चीज़ें हम फार्मूला को देख लेते हैं कि पहला आप अगर देखेंगे बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस ए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे कि कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि साइन ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होता है। उसी प्रकार अगर कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। तीसरा देखेंगे बच्चों कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट ए होगा। ठीक है, अगर और देखा जाए कि कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए होगा। क्या होगा बच्चों, टेन ए हो जाएगा। पांचवा अगर देखा जाए कि सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेक ए हो जाए। मतलब इसमें अगर देखा जाए कि आप ध्यान देंगे बच्चों कि 6 रेशियो हो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूला हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि 3 अगर याद रखेंगे तो 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा बच्चों। तो देखना है क्या कि 3 कौन कौन सा याद आपको रखना होगा, कौन कौन सा 3 आपको याद रखना होगा ताकि आप चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप देखेंगे कि पहला कि साइन अगर रखेंगे तो साइन, टेन और किनका रखना है, सेक का रखना है। ठीक है, ये 3 रेशियो अगर आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक तीनों और याद हो जाएगा आपका। देखिए साइन का बात किया जाए तो हमने क्या बताया, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बराबर क्या हो जाता है, कोस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए। तो उसी प्रकार अगर कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार अगर देखा जाए बच्चों कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए कि कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार अगर देखा जाए कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर देखा जाए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये अगर 3 चीज़ें आपको याद रखना है, याद अगर ये तीनों हो गया तो ऑटोमेटिक आपको तीनों याद हो जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर और भी ट्रिकली अगर याद आप करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे, तो आप इस तरह से देखिएगा। अगर ट्रिक से और भी याद करना है तो क्या बताएं, साइन का क्या करना है, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का कोस। और अगर देखा जाए टेन का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। टेन का क्या होगा, कोट हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। इतना तो याद आप रख सकते हैं, इतना तो याद रखेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा कि नहीं। अगर आप चीज़ें देखेंगे, आप बच्चों देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होगा, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। अगर आप तीसरा देखा जाए क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए।
तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो साइन का कोस, टेन का कोट और सेक का कॉसेक। तो आई होप कि इतने सारे चीज़ें याद हो गया होगा। याद एकदम याद कर लेना। ये फार्मूला अगर याद नहीं हुआ तो 8.3 क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। 8.3 का जो चैप्टर है ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा जब तक आप ये सारे फॉर्मूलाज याद ना हो जाए आपको। तो आई होप कि ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये तीनों याद रहा तो सारे फार्मूलाज आपको याद हो जाएगा। तो आई होप कि फार्मूला हम लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि अब ये क्वेश्चन में हम ये फार्मूलाज को कैसे यूज करते हैं और कैसे इसे यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कर रहा है कि साइन 82 क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री है। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए, या तो ऊपर वाले को परिवर्तन कर लीजिए या तो नीचे वाले परिवर्तन कर लीजिए। तो हम देखते हैं अगर ऊपर वाला, दोनों कर सकते हैं, नीचे भी या तो ऊपर, या तो साइन को बदल दीजिए या तो किसको, कोस को बदल दीजिए। तो आपको पता है अगर मैं साइन को बदलूं तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो कोस ए होता है। ये अभी हम लोग फार्मूला जाने, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या लिखना है, ये होता है ना साइन का फार्मूला। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कोस ए। तो साइन को इस तरह लिख सकते हैं कि 18 को साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या रखा जाए, जो 18 पुर जाए। अब बताइए कि 90 में क्या घटाएं जो 18 पुर जाए, 90 में क्या घटाएं जो 18 पुर जाए, ठीक है। तो 72 घटाएंगे तो क्या पुर जाएगा, 18 पुर जाएगा। और इसको ये अगर ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाला नंबर है ना वो उनको लिख दीजिएगा, वो ऊपर वाला नंबर पुर जाएगा। अगर हम कोस में परिवर्तन करेंगे तो कोस वाले में हमको क्या करना, वो ऊपर वाला नंबर रख दें, और हम ऊपर वाला नंबर करें तो नीचे वाला नंबर को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या रखें, जो 18 आ जाएगा। क्या घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 72 को अगर घटाते हैं, 90 में अगर 72 घटाएंगे बच्चों तो 18 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। बट्टे नीचे जो है कोस 72 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या बताए थे, कोस ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए की जगह पे क्या है, 72 है। देखिए यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है बच्चों, 72 है। इसलिए यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, 72 डाल दें। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री। ये देखिए कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। देखें कैसे फार्मूला से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए किस तरह को फार्मूला से यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया गया। आप इन्हें प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 26 डिग्री बट्टे कोड 64 डिग्री, यही ना है। तो आप देखिए या तो नीचे वाला परिवर्तन कर लीजिए या तो ऊपर वाला कर लीजिए। अब बताइए अगर हम ऊपर वाला परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे वाला करके दिखाते हैं आपको। उस क्वेश्चन में ऊपर वाला किए, इस क्वेश्चन में नीचे वाला करके देखते हैं ताकि आपको और भी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोड 64 डिग्री है तो कोड थीटा देखें, देखिए कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 10 ए होगा, ये ना होगा। यहां पे आप देखिए तो जैसे 10 ऊपर का जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। बट्टे कोट इसको लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या रखा जाए, 64 है। तो 90 में क्या घटाएंगे तो क्या पुर जाएगा,
64 पुरना चाहिए। क्या पुरना चाहिए? 64 पुरना चाहिए। तो हम क्या बताए थे, अगर 90 में 26 घटा देंगे तो क्या पुर जाएगा? 64 पूरेगा, बिल्कुल पूरेगा। तो ऊपर वाला डिजिट यहाँ पे रख दीजिए याद रखने के लिए, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, 10 26 डिग्री बटे कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। ए की जगह के क्या है? 26 है, तो 26 लिख दीजिए। ये देखिए कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? एक बार में, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। एकदम फॉर्मूला याद रखना है। आप चाहें तो ऊपर वाला को भी परिवर्तन करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिस इस तरह कर सकते हैं आप इनको। अगर देखिए अगर ऊपर वाला को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। कोट ए होगा कि नहीं? ये होगा। और इसमें ये परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस ए के जगह पे यहाँ 26 है, तो 90 में क्या घटाएंगे? जो 26 पुर जाएगा, तो 64 घटाएंगे तो क्या पुर जाएगा? 26 पुर जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? कोट 64 डिग्री, ये नहीं होगा। तो 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है? कोट क्या हो जाएगा? ए के जगह पे क्या है? 64 है, तो यहाँ भी 64 हो जाएगा। अब बट्टे में 64 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, कितना हो जाएगा? एक आंसर। देखें, या तो आप इस तरह से ऊपर वाला भी कर सकते हैं और या नीचे वाला, ठीक है, जैसे आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो आप इनको परिवर्तन कीजिए या तो इनको परिवर्तन कीजिए। मैं कोस करूं तो कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन ए होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। तो हम इस पे सोल्व करते हैं। यहां पे देखिए कोस 90 डिग्री ए के जगह पे क्या रखा जाए? जो 48 आ जाएगा। देखिए 90 में क्या घटाया जाए? कितना आ जाएगा? 48। तो 42 घटा देंगे तो 48 बचेगा, और माइनस क्या है? साइन 42 डिग्री, यही ना है। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है? साइन ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे क्या है? 42 है। ए की जगह पे क्या है? 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा? साइन 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे घट जाएगा, सेम है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है कि यहाँ पे देखिए कोसेक कितना है? 31 डिग्री या माइनस सेक 59 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, या तो इनको परिवर्तन कीजिए या तो इनको परिवर्तन कीजिए। देखिए आपको पता होगा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है? सेक ए होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहां भी देख लेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या रखना होगा कि 90 में क्या घटाएंगे? जो 31 पूरेगा। तो यहाँ पे ए की जगह अगर 59 घटा दिया जाए तो क्या पुर जाएगा? 31 पुर जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा? सेक 59 डिग्री। अब यहां देखिएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है? सेक ए। तो ए की जगह पे क्या है? 59 है। क्या है? ए की जगह पे क्या है? 59 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 59। अब माइनस क्या हो जाएगा? सेक 59। यहाँ देखिए घट जाएगा, ये घटेगा कि नहीं? घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जितने भी सारी चीज़ें बता रहे हैं इनको आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर बन पाइएगा। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे
जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों उतना आप बेहतर बन पाइएगा, उतना आप ज़्यादा निखार आ पाइएगा और चीज़ों को और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से देखना है कि कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है कि इनको सोल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेपरेट कर लूँ ऐसा कि भाई 48 में क्या घटाया जाए, यहाँ पे अगर 90 लेंगे तो क्या घटाया जाए कि यहाँ पे 48 पूर जाए, तो मैं सेपरेट ऐसा कर लूँ कि भाई एक प्रकार का tan 48 डिग्री और अगर मैं यहाँ पे इसको इधर ला दूँ tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको सेपरेट इसलिए किए ताकि अभी जो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए सेपरेट कि यहाँ पे जब हम tan को परिवर्तन करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा, तो 90 लिखेंगे तो इसमें कौन सा नंबर घटाएंगे, तो 48 पूरना चाहिए। ठीक है, तो 23 घटाएंगे तो 48 पूरेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया 42 करेंगे। अगर मैं 90 में 42 घटाऊंगा तो 48 बढ़ जाएगा, इसलिए 42 को इस टर्म में इधर लेके आए और 10 को 23 को उधर लेके गए, ताकि इसका सेपरेट इधर बन रहा और इसका सेपरेट इधर बन रहा है। ठीक है, सेपरेट कर लिए ताकि चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। चाहे तो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक लाइन इसलिए दिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आपको आए। ठीक है, अब हम इनको अच्छे तरीके से भी सोल्व करते हैं। देखिए, अब 10 को परिवर्तन करेंगे तो 10 का पता होगा आपको कि tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताओ, तो कोट ए होता है कि नहीं। ये तो आपको पहले ही अब बात समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे यहाँ पे 90 में क्या घटाएं जो 48 आ जाए। तभी अभी सेपरेट किया था ना 42। देखिए, अगर 90 में 42 घटाएंगे तो कितना पूरना चाहिए, 48 पूर जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे 42 डिग्री और tan क्या होगा 42 डिग्री। उसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसी तरह सेपरेट करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे देखिए 90 में क्या घटाया जाए कि 23 पूर जाएगा, तो 67 डिग्री घटाएंगे तो कितना पूर जाएगा, 23 पूर जाएगा। और ये tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए के जगह पे क्या है 42 है, तो यहाँ पे 42 डिग्री लिख दीजिए। गुना नहीं कुछ तो यहाँ पे गुना का साइन है और लिख दीजिए tan 42 डिग्री। ये नंबर जो है उतार दीजिए। यहाँ पे भी क्या है नहीं कुछ तो क्या है गुना है, तो tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कोट ए की जगह पे कितना है 67 डिग्री गुना, ठीक है, tan 67 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों का थीटा क्या है, इक्वल है, तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगुना कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 होता है कि नहीं, इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड दैट। ठीक है 1, देखिए कोट थीटा, देखिए यहाँ पे क्या थीटा की जगह सेम आ रहा है कि नहीं, तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है। कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 इक्वल टू उधर 1 था, तो क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस सपरेट करना है और करने के बाद जो फार्मूला हमने आपको बताया उस फार्मूला को यूज़ करनी है और आपको क्वेश्चन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे है एक क्वेश्चन, ताकि आपका चीज़ें और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, देखिए कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसको किस में प्रूव करना है, जीरो में। इसमें करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए कि कोस बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए होता है कि नहीं, ये फार्मूला आपको पता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस ए की जगह देखिए 90 में क्या घटाएं, जो 38 पूरेगा, क्या घटाएं, जो 38 पूर जाएगा। तो यहाँ पे अगर 90 में 52 घटा दें तो कितना पूर जाएगा, 38 पूर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कोस 52 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ इस साइड वाला करेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे यहाँ पे देखिए 90 में क्या घटाएं, जो 38 पूरेगा, क्या घटाएं, जो 38 पूरेगा, तो 52 अगर घटा दिया जाए तो क्या पूर जाएगा, 38 पूर जाएगा। और यहाँ लिख दीजिए साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए की जगह पे क्या है, 52 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, 52 लिख दीजिए, इनटू क्या हो जाएगा, कोस 52 डिग्री। ठीक है, अब माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कोस ए की जगह पे क्या है, 52 डिग्री है, 52 लिख दीजिए, आई इंटू साइन 52 डिग्री। साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे इनको घट जाएगा, देखिए तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इस नंबर को इस नंबर में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है, देखिए है ना, तो साइन 52 डिग्री, यहाँ पे देखिए साइन 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री, यहाँ भी कोस 52 डिग्री। दोनों नंबर को अगर घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रूफ्ड हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, देखिए tan 2a इक्वल टू क्या दिया है, कोट a माइनस 18 डिग्री, और हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, यही ना। ठीक है, निकल जाएगा। अब हमें हल करना है, हल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, यही ना दिया गया है। तो हम क्या, tan का फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या हो जाता है, कोट a होता है। क्या हो जाता है, कोट a होता है। अब देखेंगे इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan, देखिए tan 2a, यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कोट a होता है कि नहीं। तो आप अगर ये ध्यान देंगे कि एक फार्मूला आपको इस तरह से भी बताए थे
कि कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है 10a होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिएगा 10a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, 10a की जगह पे ये वैल्यू पुट करें। देखिए 10a बराबर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है इस तरह होता है कि नहीं, कि कोट 90 डिग्री माइनस a की जगह पे क्या है 2a। देखिए ये हो सकता है कि कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर 10 10a होता है कि नहीं। तो a की जगह पे क्या है 2a, तो 2a रख दिए। समझ रहे हैं ना। ये यहाँ पे देखिए कोट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होता है 10a होता है कि नहीं। तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं, तो वे यहाँ पे रखे हैं। a की जगह पे 2a, तो 2a रख दिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू फिर क्या है कि कोट a माइनस 18 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है ना। इसके जगह पे ये वैल्यू रखे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू दे दिया, जो नंबर है उतार दिए कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सापेक्ष कोट यहाँ पे इक्वल टू के, तो कोट खत्म हो जाएगा, खत्म करना है बट यहाँ पे काटना नहीं, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दर्शाना नहीं कि ऐसे काट के दिखा दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कोट कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको इस तरह कर सकते हैं। देखिए अब नंबर को एक जगह ले जाएं और ए को अलग जगह लेके जाते हैं। देखिए 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर इस नंबर को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, आई इक्वल टू ए। इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे ये 90 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 9 10 108 हो जाएगा। तो 108 डिग्री और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस a, तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 108 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये कट जाएगा, देखिए तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, तो ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 36। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो आपका आंसर कितना हो गया 36। तो आई होप कि जितने सारे क्वेश्चन आपको बताएं ये सारा चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।